सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जवाज़ात ने ऐलान किया है कि निजी सेक्टर में यानी प्राइवेट कंपनीज के में जो लोग काम करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना ट्रांसफ़र या अपना तनाज़ुल नहीं दे सकते। तफसीलात के मुताबिक जवाज़ात का कहना है कि निजी सेक्टर में काम करने वाले जो गैर मुल्की अफराद हैं वह अपनी कफ़ालत सऊदी अदारों में नहीं दे सकते। और आजिज़ न्यूज़ के मुताबिक जवाज़ात ने अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि अगर कोई शख्स प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में अपना ट्रांसफ़र देना चाहता है तो वो ऐसा कानून के अंदर इजाज़त नहीं है। जवाज़ात की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि जो गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों के नाम से सऊदी अरब में कारोबार करते हैं वो गैर कानूनी तौर पर कारोबार करते हैं और ऐसे अफराद मुजरिम हैं और ऐसे लोगों को 6 माह की कैद और जुर्माना करने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इनको हमेशा के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, वो जो कि उम्रा या विज़िट पर आते थे और वो वापस नहीं जाते थे, उनके लिए भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और ऐसे अफराद जो उनकी सपोर्ट करते हैं उनको भी जुर्माना, कैद और मुल्क बदरी यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, मज़ीद इसमें जवाज़ात का कहना है कि ऐसे अफराद जो कि अपने कफ़ीलों के अलावा कहीं और मुलाजमत करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब में सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दी है, लिहाजा इस बारे में तफसील एक ख़बर आई है कि रियाद में सबसे पहला सिनेमा घर खोला जाएगा और मज़ीद उसके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ खोला जाएगा। ख़बर के मुताबिक सऊदी अरब का पहला सिनेमा घर रियाद के किंग अब्दुल्ला सेंटर में खोलने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि अमरीकी कंपनी AMC 18 अप्रैल को सिनेमा घर जो है वो उसका इफ्तिताह करेगी। दूसरा सिनेमा घर जो है वह जद्दा में कायम होगा। वाज़ह है कि सिनेमा घर खोलने की इजाज़त मिलने के बाद बहुत सारी कंपनीज ममलिकत में इस शोबे में सरमायाकारी कर रही हैं। सऊदी अरब ने सिनेमा घर खोलने का पहला लाइसेंस AMC कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको जारी किया है। जी दोस्तों, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बयान जारी किया है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की तादाद में कमी नहीं बल्कि उसमें इजाफा होगा। इस खबर के बाद वो सारी तमाम रूमर्स, वो तमाम सारी खबरें जो कि ये सोशल मीडिया पर चल रही थी कि 2020 तक तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा, वो सारी दम तोड़ गई हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के जो दौरा है उसके अंदर विज़िट के दौरान ये ऐलान किया है कि सऊदी अरब में जो तकरीबन 10 मिलियन गैर मुल्की अफराद काम करते हैं इसमें से अक्सरियत जो है रोज़गार से है और हमारे ख्याल के मुताबिक ये तादाद कम नहीं बल्कि इसमें इजाफा होगा क्योंकि सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा इंसानी वसाइल की ज़रूरत है और इन मंसूबों पर सऊदी शहरियों और गैर मुल्की दोनों के लिए बहुत सारी जॉब्स पैदा होंगी। जी दोस्तों, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ख्वाबों की दुनिया की तामीर नहीं करते। सऊदी अरब ने अब तक अपनी 10% सलाहियतें इस्तेमाल की हैं। हम अपने मजबूत पहलुओं को सामने रखते हुए मंसूबे बना रहे हैं। हम दूसरों की तकलीद नहीं करते। हम ख्वाबों की दुनिया की तामीर नहीं करना चाहते बल्कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहते हैं। सऊदी अरब के पास ताकतवर तरीन फ़ौज है जो हर तरह के असले से लेस है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि 2030 तक सरमायाकारी का जो उसका फ़ंड है उसका वॉल्यूम यानी हजम $2 ट्रिलियन तक हो जाएगा। दोस्तों, 2 साल पहले सरमायाकारी का फ़ंड जो 150 बिलियन था जो कि बढ़कर आज 300 बिलियन तक हो गया है और 2018 के अख्ताम तक 400 बिलियन तक चला जाएगा। 2020 तक सरमायाकारी का फ़ंड 600 से 700 बिलियन तक चला जाएगा जबकि 2030 तक का जो टारगेट है उसमें $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा जिसमें आधा जो हिस्सा है वो मुल्क के अंदर खर्च होगा और बाकी इंटरनेशनल लेवल पे बैरून मुल्क सरमायाकारी की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सऊदी अरब में लॉन्च हो रहे हैं जिसके पिछले दिनों खबरें भी आ रही थी। नियोम भी उसमें एक बहुत बड़ा सिटी है जो कि जदीद तरीन सिटी बन रहा है सऊदी अरब में और सोलर पावर प्लांट यानी शमसी तवानाई का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा सऊदी अरब में बन रहा है जो कि 200 गैगा वाट बिजली पैदा करेगा जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में जो बिजली पैदा होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा बिजली
उस सोलर पावर प्लांट से बनेगी। जी दोस्तों, ममलिकत में सजाए मौत का कानून मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं होगा। दोस्तों, लॉस एंजल्स में वलीअहद वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब में सजाए मौत का कानून मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं होगा, अलबत्ता इसमें कमी ज़रूर की जाएगी। टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत कई ममालिक में आज भी सजाए मौत का कानून नाफिज है। हमारे यहाँ इस हवाले से कवानीन वाज़ेह हैं, ताहम इस पर गौर किया जा रहा है कि सजाए मौत के बजाय उम्र कैद की सज़ा पर अमल किया जाए। जो शख्स नाहक किसी को कत्ल करता है तो कानून के मुताबिक इसकी सजाए मौत उसको होनी चाहिए। सऊदी अरब का बादशाह महज फरमान ही जारी नहीं करता, वो कानून के मुताबिक काम करता है। मुल्क के फरमानरवा को बादशाह को की हैसियत से कैसे काम करना है, इसकी वजाहत कानून में मौजूद है। सजाए मौत के हवाले से मामला ज़ेरे गौर है। जी दोस्तों, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो वाज़ेह तौर पे एक ऐलान किया है कि पिछले दिनों इसकी एक ख़बर भी काफ़ी सोशल मीडिया पे चली है, जिसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूं कि उन्होंने कहा है कि 3 चीज़ों से बचते हुए हर सऊदी को अपने इजहार का उसकी आज़ादी है। कैलिफोर्निया से जो खबर आई थी, वलीअहद वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अवाम को आज़ादी इजहार हासिल है, वो सोशल मीडिया के तमाम ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें अपनी ज़ाती राय का इजहार भी कर सकते हैं, मगर उन्हें सिर्फ 3 चीज़ों से बचना है। वो इस्लाम की छवि ना बिगाड़ें, किस पर ज़ाती तनकीद ना करें, उसकी किरदार कशी ना करें और कौमी सलामती को ख़तरा ना पहुँचाएं। इन 3 चीज़ों के अलावा वो जो चाहें कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूँ 6 अप्रैल बरोज़ जुमा ममलिकत में जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन रेट हैं कि रियाल के लिहाज से आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो अपनी पैसे रियाल अपने भेज सकते हैं अपने मुल्कों में, तो उनके क्या रेट हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर से जो रेट है उनमें जो ट्रांजैक्शन की जो फ़ीस होती है उस पर 5% वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जो आप अपने पैसे भेजते हैं उसके ऊपर नहीं, बल्कि जो आप फ़ीस पे करते हैं जो कि 16 रियाल, 15 रियाल या 20 रियाल होती है, उसके ऊपर 5% वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। दोस्तों, इंजाज का रेट जो है वो 30 रुपये 9 पैसे है और इस पर पाकिस्तान में कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। इंडिया के लिहाज से जो है तकरीबन 17 रुपये 9 पैसे बन रहा है और बांग्लादेश में 21 टका और 91 पैसे बन रहा है। तो इस तरह से कुछ ये शेयर किए हैं। इसमें अभी जो मुझे इसमें पता चल रहा है वो तकरीबन फौरी जो है उसके काफ़ी बेहतर रेट हैं, इंजाज के भी अच्छे रेट हैं और इसके अलावा इसी के साथ साथ जो है ANBC जो है वो 30 रुपये 21 पैसे पाकिस्तान में शेयर कर रहा है, इसके भी अच्छे रेट हैं। ये पूरी डिटेल है जो मैं आप लोगों से शेयर की है, आप इसको स्क्रीन के लिहाज से देख सकते हैं। मनीग्राम जो इस वक्त हाईएस्ट रेट है वो तकरीबन मनीग्राम का है जो कि 30 रुपये 33 पैसे वो शेयर कर रहा है और उसके बाद जो फौरी है उसका सबसे ज़्यादा रेट है और उसके बाद मनीग्राम जो है 30 रुपये 33 पैसे शेयर कर रहा है। ये कुछ आप लोगों से जो रियाल का रेट है अगर आप अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसमें से आप देख लें, जो आपको बेहतर लगता है उसके थ्रू आप अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और